एक मर्तबा एक साहब आए, कहने लगे मदीने में जो वो पहाड़ है वो फट चुका है, वो शहर की तरफ को आग आ रही है, वो लावा फट चुका है, लावा के अंदर से वो लावा निकल रहा है, पहाड़ के अंदर से ज्वालामुखी निकल रही है, अगर उसे नहीं बुझाया गया तो वो शहर की तरफ आ जाएगी। उस जमाने में कोई फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर फारूक आदम ने अपनी चादर दी, लो मेरी चादर लेकर के जाओ और जाकर के जो आग को पीछे कर देना। वो तमीमदारी कहते, मैंने कहा उमर से कहूं ये चादर तो जला देगी आग, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं लेके गया और डरते डरते मैंने आग को इशारा किया। कहते जब उमर की चादर से मैंने आग को इशारा किया ना, तो कहते जैसे डंडे को देख के जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। एक मर्तबा चील आवाज कर रही थी। कौन? चील। बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तकरीर हो रही है। तकरीर कौन कर रहा है? गौसुल आजम। अब चील आवाज करने लगी, मजमा चील को देखने लगा, गौसुल आजम को जलाल आ गया। आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, चील पट से नीचे गिरी, दो टुकड़े हो गए, मर गई। गौस पाक ने पूरी तकरीर की, जमीन पे उतरे, उसके बाद उस चील के करीब गए और फरमाया उठ जा। चील उठ गई, उड़ने वाली थी। फरमाया उड़ने से पहले सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, जब मैं तकरीर किया करूं ना तो इधर से गुजर के मत जाना, और गुजरे तो आवाज मत करना, वरना इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह। अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़ियां है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो किसका नुकसान कर रहे हैं? 90 नेकियां मिलती है सुभान अल्लाह कहने में। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप सुभान अल्लाह बोलते रहे, बाद में मुझे ईसाले सवाब कर जाए, ईसाल कर जाए, मुझे पहुंचा जाए, है ना। अगर आपको लगता हो कि आपके पास नेकियां ज्यादा है, सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, तो बोलो तो सही। क्या अल्लाह को नहीं समझ पाए अभी तक? अरे अल्लाह ही तो है जो माँ के पेट में जिंदा रखता है, अल्लाह ही तो है। कभी आपने जमीन में कितने भी नीचे खोद लेना, जमीन को कितना भी नीचे खोद लेना, गेहूं का एक दाना भी नहीं निकलेगा, मगर वो जो बेशुमार गेहूं उगाता है वो परवरदिगार है। किसी भी फल वाले दरख्त को काट के उसके हर हिस्से को काट के उसके अंदर खंगाल लेना, कहीं आधे फल का हिस्सा भी नहीं निकलेगा। उन पेड़ों पर फल उगाने वाला परवरदिगार है, वो पाक है ना। सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह बोलो जरा, बोलो क्या ना मतलब है? अल्लाह पाक है, और अल्लाह किसी के कहने से पाक नहीं होता, वो तो पाक था, पाक है, पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बार बार कहता है ना, अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझे क्या कहता है? अर्ज करते मालिक वो तुझे पाक कहता है। फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है माशाअल्लाह। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं। ये हमारी इनकी तरह तो आवाज नहीं है जैसे मोहम्मद अली फैजी साहब की आवाज है, मगर आला हजरत ने फरमाया जिसकी आवाज ज्यादा खराब होना वो महफिल में नात न पड़े, इससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का खतरा है। तो मेरी आवाज चूंकि इस हुक्म से बाहर है तो 2-3 शेर पढ़ दूं। ऐसे हल्के तो नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब लगा ना आप खुद बैठे हो, मजबूरी में नहीं बैठे हो यार, मजबूरी में आना और है और मसरूर होके आना और है। याद रखें, वो ये ना समझे कि वो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है, नहीं नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह का नाम लेने की आदत डाल। क्या कमी है तेरे दिल में जो सारे लोग अल्लाह का नाम ले रहे हैं और तुझे अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा है? क्या कहने, बेशक क्या कमी है भाई? अरे साहब समात करें, मुजफ्फर वारसी कलाम के 2-3 शेर पढ़ दूं? पढ़ दूं 2-3 शेर? हाँ तो दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी रहमत किस्मत में उतर जाने दे, अपनी रहमत किस्मत में उतर जाने दे, अपनी रहमत किस्मत
ठिकाना हुआ अज़ल से, मुझे घर जाने दे बेठिकाना हुआ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। वाह वाह। और सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं वो मदीने की बात चली थी मगर मैं मदीने मैं गया नहीं मदीने। मैंने कहा तुम कौन होते हो न जाने वाले, तुम्हें हुजूर ने बुलाया नहीं है। कभी मदीने का बुलावा आया करे ना तो इधर उधर की मत किया करो, वो हुजूर की तरफ से बुलावा होता है। कुछ लोगों के पास दौलत तो बहुत है मगर मदीने नहीं जाना चाहते, सारी चीजें खरीद लेते हैं, खूब महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, मदीने नहीं जाना चाहते। समझ रहे? तुम बुलावा आएगा तो जाएंगे, तो क्या अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या हजरत अबू बकर को भेजेंगे आपके पास कि जाओ भाई फला आदमी को बुला लाओ, है ना? और यार पैसा दिया ही इस वजह से है हुजूर ने कि मदीना देखो। सुभान अल्लाह। सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, बुए दुनिया बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बुए दुनिया बुए दुनिया बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर फरमाते अल्लाह हसन, अगर वक्त अजल सर तेरी चौकट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अता हो। अब समाप्त करें। कितना बेहतर हो कि हुजूर की बारगाह में मौत आ जाए। ताजु शरिया फरमाते आपकी तलात को देखा जान दी और कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश काएगा। क्या कहने हजरत। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश काएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहर मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, वाह वाह वाह। इको कम करें भाई और आवाज बढ़ाएं। देखें जब तक इंसान अपने मकसद को नहीं समझेगा ना दुनिया में आने के, तब तक वो नेक नहीं बन सकता। और जिंदगी का मकसद बताऊं लगेगा मगर बुजुर्गों को बुरा नहीं लगेगा। जिंदगी का मकसद मौत है। मैंने अपने हाथ से 5-5 साल के बच्चों को कब्र में उतारा है। अब मैं क्या ये सोच सकता हूं कि मौत उम्र के हिसाब से आती है? मौत का एक वक्त मुअय्यन है, मगर करम उस पर जिसे मौत का एहसास हो जाए, अल्लाह का फजल उस पर जिसे मौत का एहसास हो जाए। कोई इंसान कितना भी नेक होने का दावा करे मगर हुजूर ने फरमाया जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं होता वो नेक नहीं हो सकता। अल्लाह। जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं होता वो नेक नहीं हो सकता। अच्छा आप देखें हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो।
बेशक सुभान। ये जो नमाजें असर नहीं कर रही है ना, उसकी वजह यही है कि बंदा नमाज की असल जो है ना वो उसके असल मकसद को नहीं समझ पा रहा है, नमाज की रूह को नहीं समझ पा रहा है। अल्लाह अकबर, जरा आप गौर फरमाएं, उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो 20 साल से लगातार नमाज पढ़ रहा है और अभी तक उससे मस्जिद का इमाम तक राजी नहीं हुआ? अल्लाह, तो वो अल्लाह को क्या राजी करेगा? पता लगा नमाज तब नमाज है जब आखिरी समझ के पढ़ी जाए। श्री सख्ती जुनैद बगदादी के पीर, जुनैद बगदादी ये गौसुल आजम के भी पीरों में इनका नाम है, मशाइख में इनका नाम है। जरा गौर करें आप, अब देखें आप, श्री सख्ती कहते हैं जुनैद बगदादी से, बेटे जुनैद, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मैं ये नियत कर, मैं ये तसव्वुर करता हूं नमाज पढ़ते वक्त कि मैं काबा मेरे सामने है, और जब मैं तसव्वुर करता हूं तो कभी कभी काबे का दीदार भी हो जाता है। तसव्वुर में मेरे बेटे, मैं दूसरी बात ये करता हूं कि जब नमाज पढ़ता हूं तो मैं दूसरी बात ये करता हूं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं, यानी कहां खड़ा हूं? पुल सिरात के, जिसके नीचे जहन्नम है। और जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो सोचता हूं हो सकता है मेरे मालिक मैं कट करके नीचे गिर जाऊं, जहन्नम के अंदर चला जाऊं। तो नमाज पढ़ते पढ़ते कयाम में कांपने लगता हूं, और जब मैं रुकू और सजदे में जाता हूं तो सोचता हूं हो सकता है कि मेरे रुकू से सर उठाने से पहले, मेरे सजदे से सर उठाने से पहले इजराइल आ चुके हो और वो मेरी रूह निकाल लें। तो फिर मैं आखिरी सजदा समझ के उसे करता हूं और कहता हूं मेरे मालिक बूढ़ा हो चुका हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सजदा हो, ये तेरे बंदे ने तेरे सामने आखिरी बार नाक लगाई हो, तो मेरे परवरदिगार मेरी इस नमाज को नमाज समझ, मेरी नमाज को कबूल कर ले। याद रखें नमाज में नाक क्यों लगाई जाती है? उलमा फरमाते हैं नाक लगाए के बगैर नमाज नहीं हो सकती। मैं कहता हूं नाक का क्या मतलब है? नाक दुनिया में इज्जत की अलामत समझी जाती है, और नमाज में इंसान को अपनी नाक रगड़ देता है, कहां? जमीन पे, फर्श पे रगड़ता है, और रख के जमीन पे नमाज अपनी नाक कहता है ए अल्लाह देख मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, देख मेरे मालिक मैंने सरेंडर कर दिया है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं दुनिया छोड़ के तेरे पास आया हूं। जोहर का वक्त था, सब बच्चे थे, घर वाले थे, मगर जब नमाज का वक्त हुआ तो मैं मस्जिद में आ गया, तेरे सामने झुक गया, सबको छोड़ के आ गया, अपने बच्चों को छोड़ के आ गया, अपने काम को छोड़ के आ गया। और जब वो ये कहता है मेरे मालिक हो सकता है तेरे बंदे का ये आखिरी सजदा हो सकता है कि जोहर के बाद फिर असर न मिले, असर के बाद मगरिब न मिले, मगरिब के बाद इशा न मिले, तो खुदा की कसम मेरे शेख मुईनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फुतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा ये समझ के नमाज पढ़ता है मालिक हो सकता है ये आखिरी नमाज है, तो उसकी नमाज उसे मेराज तक लेके चली जाती है। उसके और अल्लाह के दरमियान जितने हिजाबात हैं वो अल्लाह उठा देता है, फिर वो नमाज बन जाती है। पता लगा 2 रकअत नमाज जब तक आखिरी समझ के नहीं पढ़ी जाएगी अपना असर नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना असर बोलो जरा, अपना असर नहीं छोड़ेगी। जब नमाज असर नहीं छोड़ सकती तो फिर तकरीर कैसे असर छोड़ेगी? जी जी जी। अगर तकरीर करने वाला ये समझे कि मैं कल को भी तकरीर करूंगा, परसों भी तकरीर करूंगा, तो उसे सोचना चाहिए कि वो मुसलमान है या फिर मोमिन है, या मोमिन की हद से बाहर निकल गया है। मोमिन तो इतनी लंबी उम्मीदें नहीं मानता ना। जरा गौर करें आप, एक आदमी के पास में गया तो मैं उसके बच्चे को उसे देखने गया था, वो बीमार था। कभी बीमारों को देखने जाया करो, अब तो ये रस्म भी खत्म हो गई ना। गरीब बीमार हो जाए तो कोई देखने नहीं जाता, मालदार हो जाए तो लंबी लाइन लग जाती है। गरीब की तो मैयत भी अब ऐसे निकलती है जैसे गैर मुस्लिमों की अर्थी निकलती है। उसके जनाजे में लोग नहीं होते। हालांकि मेरे हुजूर फरमाते मेरा एक उम्मती अगर दूसरे को देखने के जाए बीमारी की हालत में, फरमाते जब तक वापस नहीं लौटता ना अल्लाह जब तक वापस नहीं लौटता ना 70,000 अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। यानी बताएं आप जरा, आप एक मुसलमान को देखने के लिए गए और फरिश्ते आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, जब आप बीमार के यहाँ जाएंगे देखने तो आप दुनियादारी को सब कुछ नहीं समझेंगे। ये नौजवान जो दुनिया में लगे हुए हैं ना, इनसे कभी कहो कभी बीमारों को देखने जाओ, अस्पतालों में जाओ, कभी बलरामपुर के अस्पताल में जाओ, कभी लखनऊ के अस्पताल में पीजीआई में जाओ, कभी दिल्ली के एम्स में जाओ, आपका दिल घबरा जाएगा मरीजों को देख करके। कितने लोग ऐसे जो वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं, वो बात ही नहीं करते, कई कई दिन से कोई बात नहीं करता। एक जगह में गया तो देखने एक आदमी को, तो उसे कैंसर था। मैं उसके सामने अच्छी बातें करता था मगर वो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कोई मुस्कुराने पे से मजबूर करूं,
मगर ऐसा बेहिस हो चुका था वो आदमी कि उस पर किसी बात का असर नहीं था। इतनी देर में उसका बच्चा आया तो उसने अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा और रोने लगा। अब जब वो बच्चे के सर पे हाथ रख के रोया तो मैंने कहा भाई आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मैं वो बदनसीब इंसान हूं जिसे जीते जी पता चल गया है कि मुझे 1 महीने के बाद मरना है, और मैं वो बदनसीब इंसान हूं कि जिसका बेटा जो है ना मैं अपने बच्चों को दुनिया ही में जीते जी मैं यतीम देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं 1.5 महीने के बाद जब मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे तो कौन इनका खर्चा चलाया करेगा? ये किससे चॉकलेट मांगा करेंगे? ये किससे अपनी बातें पूरी करा करेंगे? ये किससे अपना बाप कहा करेंगे? कहते यही सब सोच के मैं रोने लगा हूं। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली ने लिखा है अगर तुम अपने बच्चों पर बने हो और तुम्हारे बच्चे यतीम नहीं हुए हैं तो कभी बैठ के कहा करो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चे कहां कहां भीख मांग रहे होते। तेरा शुक्र है जो मेरे बच्चों के ऊपर मैं बना हुआ हूं, अभी तक मुझे मौत नहीं आई। जब वो रोया तो मुझसे बोला मेरा इंतकाल होने वाला है, मुझे कोई अच्छी बात बता दे। मैंने कहा देख, एक पहली बात तो ये कि अल्लाह पालने वाला है, वो तेरे बच्चों को पालेगा, डर मत। और दूसरी बात ये है कि ये जो तू आंसू अपनी बीवी बच्चों को दिखा रहा है ना, इससे बीवी भी कमजोर होगी, बच्चे भी कमजोर होंगे। तेरे माँ के सामने आंसुओं के सामने मत रो, क्योंकि माँ के सामने रोने के लिए आंसू नहीं दिए गए हैं। माँ के सामने रोएगा परेशान हो जाएगी, बीवी के सामने रोएगा वो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, न रिश्तेदार, न बीवी, न तेरे बच्चे। अगर तुझे अपने आप को कामयाब करना है मेरे भाई, तो तेरे ऊपर अल्लाह का फजल हुआ है कि तुझे मौत से पहले पता चल गया है कि तुझे मरना है, तो सच्ची तौबा कर और रात को मुसल्ला बिछाकर अपने रब के सामने रोया कर। याद रख, ये आंसुओं का बेहतरीन कदरदान परवरदिगार है। आंसू सबके सामने नहीं बहाए जाते, जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने मौला अली फरमाते नहीं रोता। और देखो तो सही, हमारी मौत करीब है, हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? वक्त। बेशक। क्या है बोलो? वक्त। अच्छा बताओ, वक्त एक बार चला जाए तो वापस आ सकता है? नहीं। मैं आपको बताऊं वक्त की तारीफ बताओ। इमाम गजाली कहते हैं ये वक्त है, देखो गई, ये सांस नहीं आएगी। एक सांस के बाद माजी में तब्दील हो जाती है। बेशक। एक सांस वापस नहीं आ सकती। एक आदमी दिल्ली के अस्पताल में अपने बाप के मरने के बाद 25 लाख रुपए डॉक्टर को ऑफर कर रहा है कि 25 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात करा दो। कहने लगा तेरा दिमाग ठीक है, तेरा बाप मर चुका है। कहने लगा 50 लाख ले लो। डॉक्टर ने कहा चल तेरा दिमाग ठीक नहीं रहा, तू तवाजुन खो बैठा है बाप की मौत की खबर से। वो जब गया तो किसी ने कहा क्यों भाई, ये 50 लाख दे रहा है कि अपने बाप से बात नहीं की? कहने लगे नहीं, जब मेरा बाप जब मैं छोटा था तब तो मैंने बाप को समझा नहीं, फिर मैं कमाने में लग गया तो मेरा बाप मेरे पास बैठना चाहता था, मगर मैं काम में ऐसा लगा था अपने बाप को टाइम नहीं दे पाया। अब जब मेरा बाप बीमार हो गया तो मैं 50 लाख रुपए देता हूं, मगर बाप के 10 मिनट नहीं मिल रहे हैं। पहले उसके पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था, आज मेरे पास वक्त है तो उसके पास वक्त नहीं है। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि 10 मिनट भी जो है वो 10 करोड़ के नहीं खरीदे जा सकते, 50 करोड़ के नहीं खरीदे जा सकते। बोलो बात सही है गलत है? खरीदे जा सकते हैं। मौला अली फरमाते हैं मेरी नजर में अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। बेटो अगर तुम्हें बुरा ना लगे ना भाइयों मेरे तो बैठ जाओ, अगर बुरा ना लगे वरना खड़े रहो, बुरा ना लगे तो बैठ जाओ। इधर आ जाओ, इधर जगह है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो वो चले गए, बदतमीज हो तुम लोग क्या? तुमसे यही तो कहा गया या तो बैठ जाओ या फिर चले जाओ या फिर खड़े रहो। तो तमीज नाम की चीज नहीं भाई। क्या अजीब मामला है, लोग ये समझते हैं जलसा ऐसी चीज होती है, जलसा ऐसी चीज नहीं होती है, जलसा अदब की चीज होती है। जब तक आप बैठ के सुनेंगे नहीं तो हम आपको समझा क्या पाएंगे? बताएं आप मुझे जरा। बात करने के लिए बैठना तो जरूरी है ना।
आप मेरी बात समझ आ रही है आपके? मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। मैं अब पब्लिक की दाद से अपने आप को जो है नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं करता, अपनी पहचान पब्लिक की दाद से नहीं देखता। मैं अपने आप को पहचान करता हूं अपने दिल से कि मेरा दिल क्या कह रहा है और इस वक्त मुझे बात क्या करनी चाहिए। मैं ये कह रहा था सबसे ज्यादा कीमती चीज है वक्त। क्या है वक्त? वक्त किसी को आप देते तो अपनी जिंदगी का हिस्सा उसे देते हैं, मगर आप मुझे बताएं वक्त उसे देना चाहिए था जिसने आपको वक्त दिया, मगर आपने तो उसे बिल्कुल भुला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, गौर करें, आप जरा मुझे बताएं, मैं आपसे जरा ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपका वक्त है ये सबसे ज्यादा कीमती है, तो फिर ये कहां देना चाहिए था? आप कहते हैं मेरा डेटा फ्री मिलता है, मुझे रोज अपडेट होता है, डेटा फ्री मिलता है। मैं मानता हूं डेटा फ्री मिलता है, तो क्या डेटा फ्री है? तो आप मुझे बताएं डेटा अगर फ्री है तो क्या आप मुझे ये बताएं क्या आपकी जिंदगी भी फ्री है? आप जो अपने डेटा के चक्कर में 3-3 घंटे यूट्यूब देखते हो, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, ये वक्त वापस आ सकता है? आप मुझे बताओ नौजवानों, दिल पे हाथ रख के, फेसबुक 2-2 घंटे देख लेते हो और इंस्टाग्राम 3-3 घंटे देख लेते हो, और जब जुमे के दिन मस्जिद में जाते हो तो 10 मिनट के बाद तुम्हारा दिल नहीं लगता। क्या हो गया है? वजह एक ही है कि हमारे दिल गंदे हो गए हैं। दिलों को याद नहीं रहा कि कुछ दिनों के बाद कब्रों में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बोलो भागोगे कहां? कौन सी दुनिया में जाओगे जो रब को नहीं पाओगे? बोलो कौन सी ऐसी जगह है? आज ये मोबाइलों में लगे रहने वालों से पूछना चाहता हूं, ये जो तुमने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे दिए हैं ये यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, ये जो आपने फेसबुक को दिए हैं, क्या वजह है कि तुम्हारे दिल आज अल्लाह और रसूल की याद में नहीं लगते? वजह एक है कि दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। मियां जरा गौर करें आप और जरा तवज्जो करें। आज मुसलमान लड़कों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप ये सोचा कभी आपने कि चलो पहले इंस्टाग्राम बाद में चलाऊंगा, फेसबुक बाद में चलाऊंगा, चौराहे पे बैठने बाद में जाऊंगा, किसी से बात बाद में करूंगा, पहले अपने उस पैगंबर के पास ऊपर 10 बार 100 मरतबा दुरूद पढ़ लूं जो मुझे कभी नहीं भूले। आप मुझे बताएं, आप यहां नबी पाक को भूल सकते हैं, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज का मौका है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी हज का मौका है। अल्लाहु अकबर। मैं जब पहली मर्तबा हज पे गया ना तो 2017 में, समझो करें, 2017 में पहली मर्तबा हज पे गया। जब मैं पहली मर्तबा हज पे गया तो मैं आधा घंटे में वहां अराफात के मैदान में था। वहां दुआ मांगते थे बगैर किसी कपड़े के सर पे रखे, यानी एहराम की हालत में दुआ मांगना सुन्नत है। ऊपर से धूप होती है, आप हिंदुस्तान में भी नहीं खड़े हो सकते आधा घंटे चिलचिलाती धूप में, मगर वो तो अराफात का मैदान है और अरब की धूप है। उस धूप में जब हम आधा घंटे खड़े हुए तो फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। फिर मैं 2019 में जब गया तो 45 मिनट लगातार हमने दुआ मांगी, तो कुछ लोग उसमें जो है बेहोश हो गए, और हम जब खैमे में 45 मिनट के बाद हमारी हिम्मत काम करना बंद कर गई, हम खैमों में चले गए तो वहां पर ठंडा पानी भी मौजूद था। फिर मगर मुझे हदीस याद आई, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आखिरी हज के मौके पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अरफात के मैदान में खड़े हुए थे और नबी ने दो उम्मत के लिए हाथ उठा के दुआ मांगनी शुरू की थी, और दुआ मांगते 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 हुजूर रोना शुरू हुए। हुजूर की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। वो मुबारक आंखें, अल्लाह ने ऐसी आंखें आज तक किसी की नहीं बनाई जैसे अपने हबीब की आंखें बनाई हैं। ना बनाई है इतनी खूबसूरत आंखें, ना बनाएगा। अल्लाह अकबर। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उन आंखों से आंसू गिरने लगे और गिरते गिरते फिर वो दोनों हाथ सीने तक चले गए। मेरे रहमत वाले हाथ हुजूर के, अल्लाह नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो उंगलियां सीने से लग गई और अपने सीने को खुद दिलासा दे रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। मेरे नबी पाक रो रहे हैं। रोते रोते हजरत अबू हुरैरा कहते 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, तपती हुई धूप में अरफात के मैदान में आखिरी हज के मौके पर तकरीबन 6 घंटे लगातार मेरे नबी ने मेरे और आपके लिए दुआए मग़फ़िरत की है। अल्लाह अकबर। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी नबी को याद किया? आपके घरों में नबी को याद किया गया है? क्या लगा रहे हैं नौजवान लड़के? अब तो बिगड़ चुके हैं नौजवान लड़के। वो सिर्फ 10 बार भी दुरूद नहीं पढ़ते। याद रखो, ये क्या बात करते हो, वो मुझे ये कैसे, वो ये करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। मैं बताऊं आपको, ये जो आपने स्टेटस लगाए लाइक के चक्कर में, क्या लगाया, स्टेटस लगा लिया, अपने फेसबुक पर स्टेटस लगा लिया, अपनी जो है वो अपनी आपने जो है वो एक स्टोरी लगा ली, और क्या करते, कोई लाइक कर दे। नौजवान लड़कों के पहले हालात कितने अच्छे थे, आज कितने खराब हालात है। आज नौजवान लड़का अपने मोबाइल पर रक्स वाली लड़की लगाता है, नाचने वाली नीम पर है ना लड़की लगाता है, और कहता है देखो कल तक मैं गैरत वाला था, आज बेगैरत हो गया हूं। आज तो मैं
अपने गुनाहों का खुद ऐलान कर रहा हूं। मेरे मोबाइल पे लड़कियों के फोटो देखो, अल्लाह अकबर। मुसलमानों मुझे बताओ, आप पहले के मुसलमान ऐसे थे? अरे पहले के मुसलमान तो गैर मुस्लिम लड़की के सर पे भी जो है वो दुपट्टा रख देते थे। आज के मुसलमानों का हालत ये, अपनी बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं रख रहे। मियां जरा गौर करो, दूसरों की लड़कियों की तस्वीरें लगाते हैं, स्टेटस लगा के दिखाते हैं, कोई लाइक कर दो, कोई मेरा स्टेटस देख ले। मुसलमान लड़कियां अब फेसबुक चलाने लगी, मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम देखने लगी और फिर अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी। अपने जिस्म को नुमाया करती है, कहती है कोई जिस्म को दिखा के फॉलोवर बढ़ाना चाहती है। और नाम क्या है? आयशा, नाम क्या है? फातिमा, नाम क्या है? खदीजा, नाम क्या है? राबिया, नाम क्या है? ज़ैनब। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, इस बदतमीजी से वापस आओ। औरत के लिए ये जायज नहीं जो तुम कर रही हो, और अगर तुम करना चाहती हो तो तुम पे लानत है। मगर एक बात की गुजारिश हाथ जोड़ के करता हूं, एक काम ये करो, या तो अपना नाम बदलो या अपना किरदार बदलो। तुम्हारे इस नाम के साथ ये काम अच्छा नहीं लगता, या तो अपना नाम बदलो या अपना किरदार बदलो। ये स्टेटस लगा के नौजवानों क्या जाहिर करना चाहते हो? तुम्हें कौन लाइक कर देगा? मुझे बताओ, अगर पूरी दुनिया भी तुमको लाइक कर दे तो तुम्हें क्या दे देगी? ये बताओ, अपने फेसबुक पे गंदी चीजें चलाने वालों, ये बताओ क्या दुनिया लाइक कर देगी तो दे देगी? कुछ नहीं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सबको दिखाने के नहीं होते। अगर स्टेटस ही लगाना है तो रात को मुसल्ले पर स्टेटस लगाना सीख। याद रख, पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे रब ने लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, जश्न रसूल आज़म। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मगर मियां जरा गौर करो, नौजवानों इधर देखो, आज तुम्हारे पास कोई रहनुमा नहीं है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, पूछो इनसे, पूछो कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके हम चर्चे करते, जिसका हम नाम लेते, जिसे हम फक्र के साथ याद करते। हमारे पास कोई लीडर नहीं है। अभी इलेक्शन गुजरे तो क्या कह रहे थे? ये लीडर आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे, ये लीडर आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे, ये लीडर आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे। मैं कहता हूं तुम्हारा कोई ऐसा लीडर है जिसके तुम दामन को पकड़ के कसम खाओ कि इसने कभी कोई धोखा नहीं किया? बोलो, ऐसा कोई लीडर है कि जिसके दामन की तुम कसम खा सको कि आज तक इसने कभी कोई हराम नहीं खाया, इसने कोई घोटाला नहीं किया? है कोई ऐसा लीडर? अपने लीडर उसे बना लिया, इसे लीडर बना लिया, ये पार्टी वो पार्टी। अरे यार, तुम्हारे पास एक ऐसा लीडर दुनिया में मौजूद है, मेरी तरफ देखो, कि जिसकी सच्चाई की कसम मियां खाली मुसलमानों ने नहीं खाई, यहूदियों ने भी खाई, उसके दामन की कसम नसरानियों ने भी खाई, उसके दामन की कसम दुनिया के हर पढ़े लिखे इंसान ने खाई है। वो कौन लीडर है जिसे हम भुला चुके हैं? जो कौम अपने लीडर को भूल जाती है उसे दुनिया बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। तुम्हारे पास एक ऐसा लीडर मौजूद है जिसने दुनिया में 10 साल हुकूमत की। कितने साल? 10 साल। और 10 साल के अंदर 1060 शहर, कितने बोलो? 1060 शहर फतह किए। यानी 3 दिन के अंदर एक शहर फतह करता था वो शख्स। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। उसने मियां, उसने ये 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। कितनी? 4000 मसाजिद बनी। यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उसके दौर में, 3 मस्जिदें बन के तैयार होती थी। उसने जब एक करवट ली तो वक्त की सुपर ताकत कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो नौशेरवा के गुरूर को खाक और खून में मिला दिया। मियां जरा गौर करो, उसी के बारे में 2003 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि मुझे कहने की इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आज उमर हमारे घरों में नहीं है, उमर को लोग भूल गए। पीरों फकीरों का जिक्र होता है, मेरे आका उमर का जिक्र नहीं होता। सारे पीर फकीर, उनकी जूतियां मेरे सर पर। मैं सब पीरों का मानने वाला खादिम, जूती उठाने वाला मेरी औकात कोई नहीं। मगर एक बात कहना चाहता हूं, पीरों के बारे में मालूमात है मगर सहाबा के बारे में नहीं है। जी जी जी, बेशक।
मुझे बताओ, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने कि जब नेकों का जिक्र होना तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। अल्लाह ने मेरे उमर को बहुत नेक बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। ताज शरिया ताज शरिया या रसूल। आपकी वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, वो कौन उमर है मियाँ? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी जी मिंबर सियासत पे खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, लोगों अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुम्हें अगर किसी देवी देवता की बात करूं तो फिर मैं ये बात ठीक नहीं कर पाऊंगा। गांधी जी कहते हैं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो एक ही बात बताता हूं कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो मदीने के उमर के तरीके पे चलो। क्या बात है, जिंदाबाद। और केजरीवाल जिसे हिंदुस्तान की सियासत का मुस्तकबिल समझा जाता है, जब केजरीवाल पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बना, उसका बयान रिकॉर्ड है। उसने कहा था कि अगर मैं दौराने तालिबे इल्मी में अगर मैं उमर को ना पढ़ता तो केजरीवाल ना होता, एक आम आदमी होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। उमर कौन मियाँ? आधी दुनिया का बादशाह है। और मियाँ पे आप आधी दुनिया का बादशाह और कुर्ते पे 14 पैमर। ये मैं बात बयान कर रहा हूँ। कितनी दुनिया का बादशाह? बोलो तो सही, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। कितनी दुनिया का, बोलो कितनी दुनिया का, आधी दुनिया का बादशाह। और मियाँ कितनी हुकूमत, जरा गौर करें आप, हुकूमत कितनी है ये भी देख लें आप। आधी दुनिया का बादशाह, मगर हुकूमत अल्लाह ने कितनी अता फरमाई है ये भी देख लें। अल्लाह ने इतनी हुकूमत अताई, इतनी लंबी हुकूमत अता फरमाई कि जरा देखें आप, आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उलमा ने लिखा, सूफिया ने लिखा, उमर खाली आधी दुनिया का बादशाह नहीं का। फिर अल्लाह ने उमर को उमर के दौर में आग पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। काय पे? बोलो 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 बोलो, काय पे? आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर, पानी पर, जमीन पर। एक मर्तबा एक साहब आए, कहने लगे, मदीने में जो वो पहाड़ है वो फट चुका है, वो शहर की तरफ को आग आ रही है, वो लावा फट चुका है, लावा के अंदर से वो लावा निकल रहा है, पहाड़ के अंदर से ज्वालामुखी निकल रही है, अगर उसे नहीं बुझाया गया तो वो शहर की तरफ आ जाएगी। उस जमाने में कोई फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर फारूक आदम ने अपनी चादर दी, लो मेरी चादर लेकर के जाओ और जाकर के जो आग को पीछे कर देना। वो तमीमदारी कहते, मैंने कहा उमर से कहूं ये चादर तो जला देगी आग, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं लेके गया और डरते डरते मैंने आग को इशारा किया। कहते जब उमर की चादर से मैंने आग को इशारा किया ना, तो कहते जैसे डंडे को देख के जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी, अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। बोलो आग पे हुकूमत, बोलो आग पे हुकूमत, बोलो 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 तो सही यार। आग पे हो यार, उमर का जिक्र हो रहा है, हुजूर खुश हो रहे होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार खुश हो रहे होंगे, मदीने से दुआएं मिल रही है, बोलो सुभान अल्लाह। है वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, वो उमर मियाँ एक मर्तबा जमीन हिलने लगी, यानी भूकंप आ गया। भूकंप समझते हैं? जलजला समझते हैं? भूकंप आया। अब भूकंप जब आया, जब जलजला आया तो हजरत उमर फारूक आदम जमीन पे उतर गए। देखिए कारी यूसुफ साहब जब जमीन पे उतरे, उतरने के बाद ये क्या कहा मालूम है? आपने एकदम जमीन को देखा और कहने लगे, जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है? इतना कहना था, जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर उमर ने ऐसा रोका है, मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? क्या बात है, जिंदाबाद। ये है उमर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। एक मरतबा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, देखें आप जरा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। 1200-1300 किलोमीटर इराक है, ये मदीने से 1200 या 1300 किलोमीटर इराक है, जहाँ गौस पाक का रोजा है। अच्छा वहाँ जंग हो रही है। अच्छा जंग जब हो रही है तो हजरत उमर बैठे मदीने में और कह रहे हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया। अच्छा देखें मौला अली कहने लगे, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, वो इतनी दूर सारिया जंग लड़ रही है, तुम क्या कर रहे हो सारिया? कहला बस वो मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया। कहते हो छोड़ो अली, मैंने बस जज्म में कह दिया। हजरत अली कहते मैंने छोड़ा नहीं, मैंने लिख लिया। कौन से दिन उन्होंने कहा था?
था। कहते मैंने वो दिन लिख लिया जब सारिया 3 महीने के बाद वापस आए तो मैंने कहा क्या तुम्हें अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई थी? कहा अगर उमर की आवाज नहीं आती तो हम सब जो है वो शहीद हो जाते, पीछे से लश्कर हमला कर देता। उमर की आवाज ने हमें बचा लिया। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे सुनो, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन उमर को हवाओं पर हुकूमत अता की है। उसने मदीने में कहा हवा 1200 किलोमीटर दूर पहुंचा के जाती है आवाज को। ये बताओ मुझे, जब उमर इतनी दूर से आवाज पहुंचा सकता है तो फिर मेरे नबी का आलम क्या होगा, मेरे सरकार का आलम क्या होगा, मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। मियां जरा गौर करें आप, अब देखें आप जरा गौर करें, ये जो दरिया नील है ये सूख गया और वह पुरानी बदतरीन बहुत बुरी रस्म ये थी कि जब दरिया नील सूख जाता था लड़की को भेंट चढ़ाते थे, यानी भेंट देते थे लड़की की, तब दरिया नील मिस्र में जारी होता था। मुसलमानों की हुकूमत हुई, उन्होंने कहा हम तो नहीं डालने देंगे लड़की को। कहा तो फिर क्या करें? उमर को लिखा, हज़रत उमर को लिखा गया। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा कि बिल्कुल किसी लड़की को बिल्कुल जिंदा दफन नहीं करेंगे, हम पानी में नहीं डालेंगे। कहा फिर हुजूर पानी कैसे जारी होगा? पुरानी रस्म है, लड़की डालो तब दरिया जारी होता है। आपने फरमाया लाओ कागज और कलम लेके आओ। आपने कागज कलम लिया, उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है, और अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब दरिया में ये खत डाला गया, दरिया जारी हो गया। 1400 बरस हो गए, आज तक रुका नहीं, वैसा का वैसा ही जारी है। मुझे बताओ आपने इंसान तो इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखते हैं वो मेरा उमर है। उमर क्या कहा? सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कह रहे? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। आपको अली की औलाद के मुंह से हजरत उमर का जिक्र कैसा लग रहा है? जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। तवज्जो करें जरा, उमर तो ऐसे नहीं थे भाई। उमर तो हुजूर को तलवार लेके चले थे ना, कत्ल कर दूंगा, उतना मुसलमान नहीं होने दूंगा, 40 माह छोड़ो मुझे जरा जाने दो। हजरत उमर जब जा रहे हैं तो किसी ने बीच में रोका, उमर बड़े फायर हो, बड़े गुस्से में हो, क्या मामला है? कहने लगे वो उमर बात कहने लगे वो मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा उन्हें कत्ल कर दूंगा, इस्लाम खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा ठहरो जरा, रुको तो सही उमर, पहले जरा पीछे जाओ, अपनी बहन को तो जाके देखो, बहन बहनों दोनों मुसलमान हो चुके। उमर ने कहा क्या मतलब? कहा उन्होंने हजरत उमर ने टर्न लिया, यू टर्न। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। एक यू टर्न लिया, पहुंच गए बेनोई के घर, गुस्से में थे। दरवाजे में जब जाके देखा तो कुरान पढ़ा जा रहा था। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, बेनोई बाहर को आए, कहने लगे क्या आप इस्लाम ला चुके? तो बेनोई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फौर से एक ही पूरा गुस्सा उतार दिया, एक जोर से हाथ मारा है, एक हाथ के लगते ही उमर का बेनोई नीचे गिर गए जमीन पे, और उमर उनके सीने पे बैठ गए। और फिर एक घूसा, और उमर जैसा ताकतवर पहलवान गुस्से में जब किसी के घूसा मारे, 3-4 घूसे में मौत के करीब कर दिया। आखिरी फाइनल घूसा मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं उमर, जो तू अपने मुझे बेवा करना चाहता है? तो फिर बहनोई को छोड़ा, फिर बहन के मारा एक तो औरत जात, उसके बाद उमर का हाथ जोर से मारा है ना, मुंह पे थप्पड़, तो एक तरफ मारा तो एक तरफ का गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा तो दूसरी तरफ का गाल फट गया। मुंह से खून की उल्टियां करने लगी, उल्टियां होने लगी। मारते 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 उमर ने बेहोश कर दिया, बहन को बिल्कुल निढाल कर दिया, जमीन पे गिर गई बहन। उमर समझे अब नहीं उठ पाएगी, तो फिर चिढ़ाने के लिए बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? तो शेरनी की तरह उठी और बोली ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी गर्दन तो कटा सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब तिबला। उमर बोले ये बता तुझ पे ये किसने रंग चढ़ाया है? मैं तेरा सगा भाई हूं, इतना मार रहा हूं फिर भी तेरा रंग नहीं उतर रहा। बहन रोक के बोली ये मुस्तफा का रंग है, ये आमना के लाल का रंग है। उमर बोले ला कुरान मुझे भी तो दिखा, मैं पढ़ना चाहता हूं। ये तुझ पे रंग कैसे चढ़ा? का कुरान पढ़ के चढ़ा। अल्लाह कुरान लेके आ। बहनोई बहन ने कहा ओ उमर, नापाक के हाथ में कुरान नहीं देते, तो पाक तो हो जा पहले।
अल्लाह अकबर। उमर ने कहा ठीक है, तू मुझे पाक करा। इसे कहते हैं मोमिन। देखिए मोमिन वो होता है, सिफत बता रहा हूँ, वो जो भी कुछ करता है उसकी लौ अल्लाह की तरफ लगी होती है, वो जानता है मेरा रब ही रब है। अच्छा देखें अब ये अब पानी डालने लगी, मगर इसकी इस फीलिंग पर मैं कुर्बान चला जाऊं। मालूम है इसके जज्बात क्या थे? वो पानी में हाथों पे पानी डालती थी और कहती थी मेरे मालिक देख, तू जानता है मैं औरत जात हूँ, इसने मुझे कितना मारा है। अच्छा जब ये बात कर रही थी तो मुंह से बार बार खून निकलता था नीचे को और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहने लगी मालिक देख कितना बुरा मुझे मारा है, बहुत बुरा मारा है मेरे भाई ने, मगर ये मेरी माँ का बेटा है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। ऐ मेरे रब, इसके हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई जहन्नम में चला जाए। वाह रे उस जमाने के मुसलमान, ये है वो मुसलमान जिनकी मिसालें वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अब कहां लड़कियों को ये आदत है। एक दिन पहले मेरे नबी क्या दुआ कर चुके थे? अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आजकल लड़कियां कुरान नहीं पढ़ रही हैं, कुरान नहीं पढ़ रही हैं। अब तो वो उनके बच्चे भी इसी वजह से, ये जितने भी कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, इन सब से पूछ लो आप कि इनसे जाके पूछ लो आप इस बात को। लेकिन आप बैठे रहे, कोई खड़ा ना हो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैजान जमाली साहिब क़िबला। हाँ उलमा खड़े हो जाएंगे, आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर लो मौलाना साहब का। आप बैठे रहे भाई, आप बैठे रहे, एक मिनट मेरी बात चल रही है, बैठे जरा, मैं भी खड़ा होकर देखो इस्तकबाल करता हूँ। बैठे 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 आप बैठे, ए भाई बैठो बैठो बैठो, ठीक है। अब औरतें कुरान पढ़ती हैं, इधर देखो, पढ़ती है कुरान। अब कहां औरतें कुरान पढ़ती हैं? अब तो मियां वो, अच्छा ये जितने भी कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये लड़के जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, जितने बिगड़े हुए लड़के, इन सबकी माओ से कसम दे के पूछ लो, बिल्कुल कसम दे के, ये बताओ जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में बॉलीवुड की देखी है कि नहीं देखी है? बच्चा पैदा हुआ है पानीपत में, पैदा होने के बाद देखें आप कुरान का असर कैसा होता है। बच्चा पैदा हो गया पानीपत में, पैदा होने के बाद वो रोने लगा, रोया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो लोगों को फिक्र लगा, कोई माँ बाप ने कहा बच्चा रो क्यों रहा है? एक हकीम को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 4 को दिखाया, 10 को दिखाया, 15 को दिखाया, 20 को दिखाया। अच्छा देखें आप जरा गौर करें, हकीम पे हकीम बदल दिए, 1 महीना लगातार बच्चा छुपा नहीं। अब 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? आओ चल के बताता हूँ। वो दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे बच्चा बाहर लेकर के आओ। बच्चा बाहर लेकर के आए, कहने लगे आप इस बच्चे के बाप है? कहा का ये बच्चा जो है ना अल्लाह का वली है। कहने लगे 1 महीने से न सोया है न सोने दिया है और आप इसे अल्लाह का वली बता रहे हैं। कहने लगे मेरे पास तो लेके लाओ, मेरी गोद में दो, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। का साहब ये क्या पढ़ दिया आपने इसके कान में? हमने बड़ी दवाएं दिलवाई, आपने क्या पढ़ दिया? कहने लगे बात ये है कि ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा का तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा दिन रात में कि इस बच्चे की जात में और इसकी रूह की आदत बन गई कुरान सुनने की। इसका बदन जो परवान चढ़ा है वो अल्लाह के कुरान की आवाजें सुन सुन के परवान चढ़ा है और ये इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ और जब ये अपनी माँ की गोद में से जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ जश्की में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। तो मैंने इसके कान में इसके एक कुरान की से भूख लगी और ये भूख से रोने लगा, तो मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं एक बात आपको बताऊं, अब जब औरत देखें, आप देखें एक औरत है, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई है, वो कह रही है डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट मूवमेंट में हूं, मैं हालत अब गर्भावस्था में। अब उसने जो है ना वो मशीनों से चेक किया बच्चे को, उसके बाद उसने पहली हिदायत ये की कि तुम्हें कोई जो है ना गर्म चीज नहीं खानी है। अच्छा क्या इससे असर बच्चे पे पड़ेगा? अच्छा तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करोगी तो बच्चे का असर बच्चे पे होगा, तुम्हें गलत बातें नहीं करनी है। ये डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट इस बात को कहते हैं, ये नमाहिर नफ्सियात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर सेब खाएंगी तो आयरन बढ़ेगा बच्चे में। क्या बढ़ेगा? लोहा, आयरन बढ़ेगा। और अगर आप जो वो खाएंगी, अगर आप संतरा खाएंगी तो विटामिन डी बढ़ेगा। मुझे ये बताओ
कि जब माँ के गुस्से से, जब माँ के अल्लाह के बनाए हुए सेब और संतरा खाने से बच्चे पे फर्क पड़ता है, तो क्या माँ कुरान की तिलावत करेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा अल्लाह के कलाम से? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। क्या आला हजरत फरमाते, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाते जब माँ अपने बच्चे को गोद में ले पिस्तान लगाए, फरमाते और जब पिस्तान लगाने के बाद जब वो दुरूद पढ़ती है ना, तो आला हजरत फरमाते उसका दुरूद पूरा नहीं होता कि अल्लाह उसके बच्चे को इश्क़ रसूल अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। किसके जो दुरूद पढ़ती है दूध पिलाते पिलाते। अच्छा इधर देखें आप, ये 2 कौड़ी के ताबीज करने वाले पे तो यकीन है मगर अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं है। वैसे अच्छे ताबीज करने वाले भी होते हैं, बढ़िया भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, है ना? पहले अच्छे लोग ताबीज करते थे, अब अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, और झूठ बोलते हैं, फाल खोलते हैं, अरे इस पे तो फला जादू कराया हुआ है। मैं कह लगी ये कौन सा आला रखा है, मशीन कौन सी नापने की भाई? अच्छा फिर वो कहते तेरा कारोबार, अच्छा देखें आप, 2 भाइयों में दुश्मनी करा दी, जादू करा दिया तेरे भाई ने तुझे, अब उनके दिल ही नहीं मिल रहे, तलाकें हो गई, तलाकें, चोरी के माल बता रहे हैं ये 2 कौड़ी के लोग। तो यार पुलिस को हटाओ, कैमरे में हटाओ, इन्हें बिठा लो जाके, यही देख लेंगे चोरी कहां हो रही है। मेरी बात गलत तो नहीं? चोरी बता देते हैं। एक लड़की को तलाक हो गई, वो उसकी मां कहने लगी सैयद साहब मेरे बच्ची को तलाक हो गई, आप तो बाहर थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो उसके घर में चोरी हो गई थी, मेरी यतीम बच्ची है, मैं बेवा औरत हूँ, तो चोरी हो गई। तो उसने बताने वाले ने बताया कि बहू ने चुराया और मेरी लड़की के पास कुछ था नहीं, उसे मारा तोड़ा और बाहर निकाल दिया, तलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। ये बताएं आप, ये इन झूठों के चक्कर में आप पड़ते हैं मुसलमान, और इतना कमजोर उसका ईमान कि वो किसी की भी बात को मान लेगा। इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें, ये क्या कहता है ताबीज करते करते, भाई तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, भाई तुम्हारा जो ऊपर ना जादू कराया हुआ है। मैंने कहा तेरा ही कारोबार कब ठीक चल रहा है जो ये कारोबार लिए बैठा है तू? समझ में आ रही नहीं आ रही आपकी? इंसान जरा गौर करे, थोड़ा अकल से काम ले। मुझे बताएं आप, मैं कहता हूं पूरी दुनिया के जितने भी ये ढोंगी है ना, इन सब की बातों को छोड़ो। हुजूर तुम्हारे लिए कुरान दे के गए हैं, कुरान मेरे नबी का मौजूदा कुरान है। कुरान ने वलियों को वली बनाया है, कुरान से कुतुब बने हैं, कुरान से अब्दाल बने हैं। अगर ये कौम आगे बढ़ेगी तो कुरान से आगे बढ़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो तवज्जो है कि नहीं? बोलो माए नेक तो बच्चे नेक, जरा बोलो जोर से बोलो माए नेक तो बच्चे नेक, बोलो जरा, बोलो 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 जरा बोलो यार। माए नेक तो बच्चे नेक, माँ नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं, माँ नेक नहीं होती तो बच्चे नेक नहीं होते। अच्छा पहले की औरतें अपने आदमियों के लिए सजती थी, अब नहीं सजती, अब शादी में जाती हैं तो सजती हैं। घरों के माहौल खराब क्यों है? औरतों को पता ही नहीं, बेवकूफों को, कि किसे दिखाना चाहिए किसे नहीं दिखाना चाहिए, अपना मेकअप किसे दिखाना चाहिए। बहुत बड़ी वजह बता रहा हूं, बेशक ये जाहिल औरतें जो होती है ना, इन बदतमीजों में ये आदत होती है कि अपने घर में फटीचर कपड़े पहने बैठी रहेंगी, और जब कहीं जाएंगी तो अच्छे कपड़े पहन के। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत को पता चले कि उसका मर्द आने वाला है तो उसे चाहिए कि अच्छे कपड़े पहने। जरा बोलो तो, जरा बोलो तो, जरा बोलो यार, बोलो। उसे चाहिए अच्छे कपड़े पहने। फरमाते हैं फिर उसे चाहिए कि मेकअप भी कर ले, अगर वो करेगी मेकअप तो सवाब मिलेगा। फरमाते अगर वो मेकअप करेगी ना और जितनी बार आईना देखेगी, जितनी बार अल्लाह उतनी ही सदके का सवाब अता फरमाएगा। कुछ औरतें तो बड़ी अच्छी होती हैं, नेक शरीफ, कुछ औरतें बड़ी मनहूस होती हैं। मनहूस औरत की पहचान ये है कि पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम के वक्त में जब उसके शौहर का आने का वक्त होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, उसे टेंशन देगी। ये मनहूस औरत की पहचान है। अच्छी औरतें वो होती हैं जो गैर मर्दों को देख के नहीं मुस्कुराती, अपने मर्द को देख के मुस्कुराती है। अरे गैर मर्द को तो सलाम का जवाब भी बिल्कुल सख्त, अगर सलाम भी करे तो हुक्म यह है कि सख्त आवाज करके उससे बात करे, तेज आवाज करके बात ना करे। और मुस्कुरा के शादियों मुस्कुराती है। सुन, अगर मुस्कुराना है तो अपने शौहर के सामने मुस्कुराया कर। ये सैयदा फातिमा की सुन्नत भी है और अल्लाह ने इसमें बरकत भी अता फरमाई है। मेरी बहन, मेरी बेटी, इसे अपने अंदर कायम रख, इसे अपने अंदर बता। नबी पाक के घर के तरीकों को अपने अंदर रख। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत घर से बेपर्दा बाहर को निकलती है तो उस पे लानत। सुन लो, लानत सुन लो आज जरा। ये लानत को कह के लोग निकल जाते हैं। लानत, लानत क्या है भाई? लानत क्या है भाई? हदीस कुदसी है। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
फुतूल गैब में इस हदीस को कोट किया, हदीस कुदसी। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है, 7 नस्लों तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बोलो जरा बोलो, कितनी नस्लों तक? ये जो घरों में बरकत नहीं है ये किसकी वजह से? बेपर्दा औरत और बेगैरत मर्द। बेगैरत मर्दी तो है, औरत को बिठाल के स्कूटर पे शादी में लेके जा रहा है दुनिया में, है? बताएं आप मुझे, ये औरतें क्या समझती हैं जब ये घर से बाहर निकलती है? अच्छे लोग नहीं देखते, घटिया लोग देखते हैं। शादियों में गंदी नजरें पड़ती हैं इन पर। अरे शरीफ तो नजर झुका लेता है, गुंडा बेकार किस्म का आदमी ही नहीं देखता है। मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो पर्दे में रहें। सीरिया के अंदर एक अमरीकी लिखता है, अभी कुछ दिनों मैंने पढ़ा उसका बयान, वो कहता है मैंने सीरिया में, मैं बोले कमांडर था, 17,000 मुसलमान मार दिए। कितने? 17,000। कहते 17,000 के बाद कुछ लाशें निकली, कुछ औरतें निकली। कहते औरतों के ऊपर जो है वो गर्द जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी, और 70-80 औरतें थी, कुछ मर्द भी थे, कुछ बूढ़े थे। एक औरत के हाथ में आधा कटा हुआ बच्चा था, मगर सबसे बेहतरीन बात यह थी कि वो पर्दे में थी। कहते जब वो पर्दे में थी तो मैंने मजाक उड़ाई, लो इनका बाप मार दिया, भाई मार दिया, बच्चे मार दिए, इनका पर्दा खत्म नहीं हुआ। तो कहते एक लड़की इंग्लिश जानती थी, उसने पलट के देखा और कहने लगी, ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है, सुन मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। माने को बोलो बोलो, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं। जरा जोर से बोलो, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं। जरा गौर करें, अम्मा कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ 17 दिन के बाद मेरी माँ ने 2 खजूरें खाई और उसके बाद मेरी माँ पूरी रात नमाज पढ़ती रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की बेटी भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, मगर पूरी रात नमाज पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। देखें आप, दिल्ली में एक औरत है, ये जब असर चलता है तो नस्लों के साथ चलता है। जब औरतें इसे देखती है ना तो फिर देखे, एक औरत दिल्ली में है, वो बूढ़ी है, वो रो रही है, वो रोते रोते रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। नेक औरतें तहज्जुद पढ़ती हैं, रात के वक्त में नमाजें पढ़ती हैं। वो रात को रो रही थी, उसका बच्चा उठ गया, कहने लगा, 8 साल का बच्चा आंखें मलता हुआ माँ के पास गया, कहने लगा माँ तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा बेटे तुम उठ गए कहाँ? कहा बेटे मेरे भी हाथ पे कीड़ा चढ़ा था। कहा फिर? कहा जब कीड़ा चढ़ा ना मेरे बेटे, मेरे लाल, जब मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा मेरे बेटे, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, मैं अंधेरी कब्र के अंदर दाखिल हो जाऊंगी। मेरे बेटे मैं डर रही हूँ, कब्र से डर लग रहा है। तो फिर बेटा बोला अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो माँ ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं तू छोटा है, माँ ने कहा सजदा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। जब वो खूबसूरत बच्चा सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में चली गई और जाके बोली मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। और कहने लगी मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मेरा कोई नहीं है मेरे रब। जब वो रोई ना तो कैसे फूट फूट के रोज माँ बेटे दोनों रोते थे, मगर अल्लाह की कुदरत तो देखो, माँ का इंतकाल हो गया, बूढ़ी हो गई, फिर बेटे का भी इंतकाल हो गया, मतलब बेटे का भी रंग दिल्ली पे चढ़ा, जमाने में रंग नाम हुआ, बेटे का भी इंतकाल हो गया। मगर जो लोग जाकर के दिल्ली देखो और जाकर के ढूंढना, किसी राजे महाराजा की जाके आप देखो, औरतों की कब्रें नहीं मिलेंगी, बादशाहों की बीवियों की कब्र नहीं मिलेंगी, मुगलों की शहजादियों की कब्र नहीं मिलेंगी, मगर जो रात को रोती थी ना उसका मजार साकेत में, दिल्ली में 3 बीघा मजार बना हुआ है, 3 बीघा जमीन में, उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है और उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माँ नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इकबाल कहता है मेरी बेटी तू फातिमा बन जा, चाहे तू मक्के की फातिमा बन या मदीने की फातिमा बन, मगर तुझे फातिमा बनना होगा, क्योंकि जब तू फातिमा बिनते मोहम्मद बन के मदीने में कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। तुझे कुरान पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? तुझे कुरान बोलो जरा। जिंदाबाद। सही है। उमर कैसा इंसान है बोलो। हजरत उमर की सीरत पर कुछ बातें और बात खत्म। जोड़ो बोलो सुभान अल्लाह। उमर कौन है? अच्छा आज देखे एमएलए एमपी बन जाए ना तो फिर इनकी बातें देखो, लहजे बदल जाते। कोई ज्यादा पढ़ लिख जाए तो
कोई ज्यादा पढ़ लिख जाए तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इधर देखें, कोई ज्यादा पढ़ लिख जाए तो इब्लीस का लहजा नहीं बोले बच्चे इधर आओ, ये इब्लीस का लहजा है। मतलब इतना मगरूर है आदमी, 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, घर में बैठ के कहेगा पानी लाओ। यार इतना लंबा सफर करके आए हो तो 2 कदम उठ के पानी भी पी लेते, ये 4 आदमी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? हजरत उमर का चिराग बुझा, आपने उठ के चिराग जला दिया। किसी ने कहा आप क्यों जलाया? गुलाम से जलवा लेते। फरमाया मैंने जब चिराग नहीं जलाया था तब भी उमर था, चिराग जलाने के बाद भी उमर हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखें आप, तकब्बुर कितना पैदा हो जाए। तकब्बुरी तो अल्लाह तक नहीं पहुंचने देता इंसान को। देखें आप जरा गौर करें, हजरत उमर फारूक आजम है। कौन? हजरत उमर फारूक आजम है। देखें आप जरा गौर करें, सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद नमाज पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं? रस्सी और डोल लेते हैं, और रस्सी डोलने के दाढ़ी सफेद हो चुकी है, 60 साल की उम्र हो गई है। तवज्जो करें, रस्सी डोल लेते हैं, पानी निकालते हैं कुएं के अंदर से, और उसके बाद मशकीजे में भर के 1 घर में, 2 घर में, 3 घर में, 4 घर में, 5 घर में, 6 घर में। किसी ने कहा लाइए हम आपका काम करा दें, कि तुम मेरा कयामत के दिन बोझ उठा लोगे जो आज उठाने आए हो। उसके बाद औरतों के सौदे ला करके देते हैं। किसी ने पूछा ये रोज आप किसका पानी भरते हैं? अमीरुल मोमिनीन कहने लगे कुछ औरतें मदीने में ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, बेवा है, उमर उनके घर में पानी भर के देता है। और कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, उनके शौहर जंगों पे है तो उनका सौदा उमर ला करके देता है। अल्लाहू अकबर। और उसके बाद क्या करते हैं? मस्जिद की झाड़ू लगाते हैं। कभी लगाई झाड़ू लोगों ने मस्जिद की? अभी कोई सेठ जाता है ना मस्जिद में, कहता है इमाम साहब झाड़ू नहीं लगाई। मैंने कहा आप भी तो मुसलमान हो ना भाई, आप भी लगा लो झाड़ू, कुछ सवाब भी मिल जाएगा। बाबा फरीद से किसी ने कहा हुजूर मैं जो है ना मैं आपकी तकरीर सुनता हूं तो आपकी तकरीर का असर मेरे दिल पे नहीं होता, मेरा दिल गंदा हो गया। पहले के लोग ये सोचते थे कि तकरीर का असर नहीं हो रहा तो मेरा दिल गंदा है, अब तो ये समझता है तकरीर करने वाले का दिल गंदा है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या लगा मेरे दिल पे असर नहीं होता। आपने फरमाया ऐसा कर मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। कहा हुजूर मस्जिद की झाड़ू लगाने से मेरे दिल का क्या ताल्लुक? का ताल्लुक है तू मस्जिद को साफ कर, तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। बात यह है कि मस्जिद को साफ किया कर। देखिए आप हजरत उमर फारूक आजम निकल के जा रहे हैं, शेख मौक़िक़ लिखा है एक दरवाजे पे, आखिरी बात, एक दरवाजे पे रो रही है एक औरत। आपने पूछा तुम कौन रो रही है? दरवाजा खोलो। उसने कहा तुम्हें क्यों बताएं? कहा दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोल के बाहर आई। जी क्यों रो रही हो? कहा तुम्हें क्यों बताएं? वो पहचाने नहीं और कहने लगी मैं उमर को रो रही हूं, उमर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी बल्कि उमर की शिकायत करूंगी हुजूर की बारगाह में। क्या शिकायत करेगी? कहा मैं 3 दिन से भूखी हूं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, मैं बेवा हूं और मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। जब कब्र में जाऊंगी तो हुजूर आएंगे तो सरकार से कहूंगी या रसूल अल्लाह उमर की हुकूमत में मैं 3 दिन भूखी हो रह के आई हूं। जो उमर आदि दुनिया जिसके नाम से कांपती थी वो औरत की बात सुन के कांपने लगे। कहने लगे उमर को पता थोड़ी है तू भी भूखी है? तो औरत का जवाब सुनो। कहने लगी तो फिर उमर हुकूमत क्यों करता है जब खबर नहीं रख सकता? हज़रत उमर घर गए, खाना लेकर के आए, खाना उस औरत को दिया और उसके बाद वो औरत बोली उमर, हजरत उमर से कहने लगी ओ इंसान तू नेक आदमी लगता है, ऐसा कर मेरे घर में कुछ कचरा हो रहा है थोड़ा सफा भी कर दे। हजरत उमर ने उसके घर में सफाई कर दी। कहने लगे ऐसा कर जरा थोड़ा गर्म पानी कर दे, सर्दी हो रही है, मैं बूढ़ी औरत हूँ। तो आपने जब गर्म पानी करने के लिए चूल्हा जलाया तो आपके दाढ़ी की तरफ को धुआं आने लगा। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह सारा काम करके उस औरत के पास जाके कहते अब ऐसा कर अब तो उमर को माफ कर दे, उमर को मैं माफी मांगता हूँ। यार आज देखें आप आदि दुनिया का बादशाह खौफे खुदा है तो एक आम औरत से माफी मांग रहा है, दिल में खौफे खुदा है। आज कोई किसी से माफी मांगता है, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, मैं उन्हें सुलह कराने गया तो कहने लगे इससे माफी मंगवाओ, बोला नहीं इससे माफी मंगवाओ, बोला नहीं इससे माफी मंगवाओ। मैं कहा यार मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं यार, मैं जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं। यार आदमी समझता है ये माफी मांग लेगा तो मैं गिर जाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं ऐसा कर तू उमर को माफ कर दे, उमर को तेरे बारे में पता नहीं था, अब जब पता हो गया तो तेरा ख्याल रखेगा उमर। अल्लाह अकबर। आज देखें आप आज लोग सगी माँ से माफी नहीं मांग रहे। अल्लाह अकबर। एक जगह मैं शादी में उसमें गया फातिया में, तो एक औरत ने मुझे कमरे में बुलाया, कहने लगी सैयद साहब मेरे पास तशरीफ लाइए। मैंने कहा जी। कहने लगी ये मेरा बेटा है। मैंने कहा बड़ी खुशी, ये तो बड़ा लंगर कर रहा है। कहले मेरी बात तो सुन ले, मैंने बताया। कहने लगे लंगर तो बड़ा करता है मगर इससे कहें 1 हफ्ते में 100 रुपए तो मुझे दे दिया करे कम से कम। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे 100 रुपए भी नहीं देता, दवाई के लिए परेशान रहती हूँ और जब मैं इसका बाप मरा था ना तो मैं पान खाती थी, मगर 1 साल के बाद इसने पान भी रुकवा दिया, कर तेरा पान का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। और कहने लगे इससे कहो मैं बूढ़ी हुई हूँ मगर अंधी नहीं हुई हूँ, ये चीजें लेके आता है
है, ये फल लेके आता है, ये फ्रूट लेकर के आता है और ये मीठा लेकर के आता है और अपने बच्चों को देता है। क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ कि ये मुझे फल दिखाता तक नहीं, बीबी की तरफ जाता है, बच्चों की तरफ जाता है। यार बताएं आप कितनी गंदी बात है ये। अम्मी आयशा फरमाती मेरे पास एक औरत आई, दरवाजा दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, कहने लगी मेरे बच्चे कई दिन से भूखे, कुछ दे दीजिए। अम्मा आयशा फरमाती मैंने 3 खजूरें दे दी, उसने एक खजूर एक के मुंह में, दूसरी खजूर दूसरे मुंह में और तीसरी खजूर वो अपने मुंह में रखने का इरादा किया। बच्चों को देख करके मुंह में एक खजूर रख ली, मगर बच्चों ने अपनी खा के माँ की तरफ को देखा तो माँ खाने वाली थी भूखी, मगर मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, आधी इसे दे दी, आधी इसे दे दी। अम्मी आयशा कहती मैं ये देख के रोई तो हुजूर तशरीफ लाए, फरमाए आयशा तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज मैंने माँ की ममता अपनी आंखों से देखी है। कहा क्या देखा? कि एक औरत भूखी आई थी, उसके 2 बच्चे भूखे थे, या रसूल अल्लाह मैंने उसे 3 खजूरें दी, उसने एक खजूर अपने बच्चे को दी, दूसरी दूसरे बच्चे को दी, तीसरी खजूर उसने अपने मुंह में रखी और फिर जब बच्चे अपनी खा चुके तो माँ की तरफ देखने लगे तो माँ ने खजूर मुंह से निकाली और 2 टुकड़े करके बच्चों को मुंह में खिला दी और मुस्कुराती भी चली गई। या रसूल अल्लाह माँ का दिल देख के मुझे रोना आ गया है, माँ की ममता। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे आयशा सुनो, माँ का अल्लाह ने इसी वजह से तो इतना बड़ा मर्तबा बनाया है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे भाइयों ये जुल्म छोड़ दो। एक बार माँ चली जाए तो दूसरी बार माँ नहीं मिलती है। एक बूढ़े हाजी को मैंने कब्र पे रोते देखा अपनी माँ के। मैंने कहा यार तुम तो बूढ़े हो गए हो, क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब बीबी है, बच्चे हैं, सब है, मगर माँ के बगैर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। पहले मैं अपने घर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे लिए दरवाजा खोलती थी रात के वक्त में, कभी रात में ही जाता हूँ अक्सर। अब मैं जाता हूँ तो अम्मी को फालिज गिर गया है, वो घर में रहती हैं, मगर जाता हूँ तो जागती रहती हैं। एक दिन मुझे बुलाया तो मुझसे मैंने कहा अम्मी नींद नहीं आई, तो मेरा हाथ पकड़ के फिर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बेटे जब तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनती है तो आंख खुल जाती है। कहने लगी तुम हुजूर के जलसे में जाते हो, इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे हाथ पैर ठीक कर दे कि जब तुम आया करो तो तुम्हारी गाड़ी खोलने की चली जाया करूं। अल्लाह अकबर। यार माँ होती है, अपने कितने कितने बच्चों का ख्याल माँ बाप दोनों रखते हैं, मगर 2 माँ बापों को बच्चे आज नहीं रखते। वो बुढ़ापे में मिलते हैं माँ बाप, यार उनका कदर करो, उनकी ख्याल रखो, उनसे मोहब्बत करो। वो चले गए तो फिर दूसरी मर्तबे तो नहीं आएंगे ना। एक आदमी मुझसे कहने लगा मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सैयद साहब। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा? कहा नहीं। मैं कहा तो फिर ईद के दिन उससे ईद मिल लेना, ईद आने वाली। कहने लगा ईद नहीं मिलूंगा। मैंने कहा तुमने ईद मिलनी है और दुरूद भी पढ़ना है। समझा कोई अमल गया। ईद के बाद आके बोला बाप राजी हो गया, रोने लगा। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैंने ईद वाले दिन अब्बा से कहा ईद मिलूंगा, दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, जबरदस्ती अंदर गया। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नाराज थे ना तो हटाने लगे पीछे को। कहते मैंने जबरदस्ती बाहों में बसा लिया और मैंने जब अपनी बाहों में जकड़ा ना अपने बाप को तो कहते मेरा बाप जो है ना थोड़ी देर तो मेरी मुखालफत करता रहा, मगर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो मेरा बाप फिर फूट फूट के रोने लगा। मैंने देखा अब्बा रो रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी इज्जत नहीं दी है। मैं तुझे आवाज देता तो सुनता नहीं था। तू क्या समझता है मेरी कमाई ये दौलत है? मेरी कमाई तो तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी को मैं उजाला किया है। मैंने परदेश काटे हैं, मैंने मजदूरियां की हैं, मैंने तब तू इतना बड़ा हुआ है और बड़े होके तू मुझे सताता था। कहने लगा सैयद साहब बहुत लोगों से ईद मिला हूं मगर जितना बाप से ईद मिलने में मजा आया कभी इतना मजा नहीं आया। यार अपने बापों से ईद मिला करो। ये चली गई दौलत तो फिर नहीं मिलेगी। कभी अपने बाप के हाथ चूम के देखो, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो माँ के हाथ पैर चूमने में मजा है। मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले इज्जत के लायक ये माँ बाप है जो घर में बैठे, इनसे मोहब्बत करो, इन्हें मनाओ। ये जो बूढ़े तुम्हारी जन्नत और दोज़ख की जमानत है इन्हें राजी कर लो। वो लोगों मौत मुख्तसर है। उमर जैसा इंसान औरत के सामने खड़े कहते तू उमर को माफ कर दे। कहने लगी चल तेरे कहने से माफ करती हूँ। कहा तो फिर लिख के दे दे। कहा मैं लिख के तो नहीं दूंगी, मैं जानती नहीं हूँ लिखना। कहा तो मैं लिख लेता हूँ, तू दस्तखत कर देना। कहा ठीक है। हजरत उमर दस्तखत करवाने वाले थे।
और वो औरत आ गई, उसमें क्या लिखा था, एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे भी राजी कर लिया है। और वो औरत, वो हजरत अली आ गए, हजरत हुज़ैफा आ गए, हजरत अली, उमर कहने लगे दस्तखत करो, हजरत अली आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत ने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है। कहा ये उमर है? कहा। औरत बोली उमर जरा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे उमर, मुझे माफ कर दे। कहा क्यों? कहा मेरे घर में तूने झाड़ू लगाई, मेरा काम किया, मुझे नहीं पता था, मैं तुझे नौकरों की तरह आवाज दे रही थी, तू ऐसा इंसान है, मैं तेरे बारे में बदगुमानी का शिकार थी। उमर बोले तू मदीने में रहती है, अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर हुजूर को क्या जवाब दूंगा? फिर हजरत अली से बोले ले अली, जब मैं मरूं तो मेरे कफन पे ये रुक्का रख देना, हुजूर आएंगे तो कहूंगा या रसूल अल्लाह, सरकार फरमाएंगे कैसी हुकूमत करके आया, कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक औरत भी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी देखिए मना के लाया हूं, लिखवा के भी लाया हूं या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं उमर जब इतने लोगों से माफी मांग सकता है तो तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांग सकते? अपनी बहनों को मनाओ यार, बहनों को मनाओ, भाइयों को मनाओ, मोहब्बत करो, मोहब्बत आगे बढ़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह से नौजवानों तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम अपने रब से माफी मांगो खुदा के वास्ते। एक किफल नाम का नौजवान था, लड़कियों के साथ जिना करता था। हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की मंगाता था और जिना करता था। एक फरमाते मेरे आका करीम के एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी, इसने कहा तू रो क्यों रही है, मेरी रात खराब कर रही है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? वो कह लगी ओ जालिम, सब कुछ पैसा नहीं होता, मेरे बहन भाई मर गए मजबूरी, मेरे माँ बाप मर गए, बहन भाई भूखे, मजबूरी में आई हूँ। और कर डर किससे रही? अल्लाह से डर रही हूँ, आज तक मैंने गुनाह नहीं किया, सोच रही मालिक मुझे माफ कर देना, मैं गुनाह कर रही हूँ। तो कहने लगा तू अल्लाह से डरती है? कहा इतनी रोई वो लड़की खड़े होकर, तुझे क्या पता जालिम मैं कितनी नेक हूँ, मैंने कभी गुनाह नहीं किया था, मगर आज अपने बहन भाइयों की वजह से। हुजूर फरमाते उसके रोने से उसके आंसू धुल गए। उसके आंसू जब धुले ना, अल्लाह अकबर, वो उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। वो कहने लगा जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, जा तूने मेरी अकल ठिकाने लगा दी, लिए पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए। हुजूर फरमाते वो तो चली गई, मगर ये रात को रो के बोला मेरे मालिक ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगा है मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। मेरे मालिक तौबा करना मेरा काम है, कबूल करना मेरा तेरा काम है। ऐसी हिचकियां लगी, मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है, मर गया, दिल का धड़ा पड़ा। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, इसका बदकार का जनाजा, इसका खतरनाक इंसान का, इस बदकार का कोई नहीं उठाता था। जब किसी ने जनाजा नहीं उठाया ना, अल्लाह ने उसके दरवाजे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया क्या, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, किसे, जिसने रात को तौबा की थी। ए लोगों, मैंने अपने हाथ से 18-18 साल के लड़कों को नहलाया है, 18-18 साल। उनके एक लड़के के मैंने खोपड़ी उठाई ना नीचे से, तो उसके मेरी उंगली पे उसकी हड्डी लग गई। पोस्टमार्टम हो गया था, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ हो गई? मैंने कहा नहीं, मौत का ख्याल आ गया। मैं मोमिन हूं ना, मुसलमान हूं, मुनाफिक तो नहीं हूं ना। कह लगे क्या मतलब? मैंने कहा जब हुजूर फरमाते मुर्दा हाथ उठाता ना, मुर्दे का गस्साल, गुस्ल देने वाला, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा जब इससे तकलीफ होती है तो इसके तो पोस्टमार्टम हुआ है, चीरा गया होगा शराब पी के, और फिर शराब पी के चीरने के बाद फिर प्लास्टिक की सुतली से सीते हैं। कहा आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं, मेरे मालिक मैं सफर में रहता हूं, मुझे ईमान वाली मौत देना मेरे रब, और मुझे मेरे मालिक पोस्टमार्टम से बचा लेना मेरे परवरदिगार। लोगों, सब तुम्हें और मुझे छोड़ के कब्र में से जाने वाले हैं। कितने लोग ऐसे जो अपने रब से तौबा करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। उलमा से नहीं, आपसे कह रहा हूं नीचे। कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के बताएं? कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग गर्दन कटा देंगे? नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन भी कटा सकता हो वो कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जिसके दाढ़ी ना आई हो वो ना खड़ा हो, या जिसकी पूरी हो वो ना खड़ा हो। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। खड़े रहो भाई, जब मैं बिठा लूं तब बैठना। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, उनके तो निसाब में शामिल होता है। आपके दाढ़ी छोटी है, चलो पूरी कर लेना। कोई और है?
जो आज की इस महफिल में उठ जाए, खड़ा हो जाए और कहे मैं उधर, और कोई आशिक रसूल है, दीवाना रसूल, खड़े रहना जब तक मैं ना बिठा लूं। है कोई खड़ा होने वाला जो कहे आज के बाद मेरी जिंदगी इंस्टाग्राम वाले के लिए नहीं, फेसबुक वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए जीऊंगा आज के बाद? है कोई और आशिक रसूल इस महफिल में जो महफिल रसूल में पूरी सुन्नत रखाने के लिए इधर से कहीं से खड़ा हो जाए? है कोई आशिक रसूल? सुभान अल्लाह। है कोई और? एक बार और कहता हूं मैं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। है और कोई आशिक रसूल है? और कोई दीवाना है? चलो हाथ उठा लो। दाढ़ी दिखाने वाले ऊपर हाथ करें। दाढ़ी दिखाने वाले सिर्फ, चचा खड़े हो जाओ, दाढ़ी दिखाओगे, खड़े हो जाओ, बैठे बैठे क्यों रखा रहे हो? हाथ ऊपर करो चचा, मेरे साथ कहो, मेरे साथ कहो जैसे मैं कहता हूं, कहो इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर कहते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना मुंडेगी इंशाअल्लाह। पूरी दाढ़ी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कुछ लोग इस वजह से दाढ़ी नहीं दिखाते हैं कि खूबसूरती की कमी आ जाएगी, है ना। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठाएं। जो नियत करेगा वही नमाजी बनेगा। नियत करें, दोनों हाथ उठा के। अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मुझसे कहने में सुनने में जो गलती हो गई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और मैं माफी मांगता हूं। आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।